चलो आज हम आपको विवाह न होने के कारण कुछ बताते हैं। आजकल बहुत सारे लड़के और लड़कियां उनके विवाह होने में बहुत देरी हो रही है, या तो बहुत से जो लड़के हैं उनकी शादी भी नहीं हो रही है। लड़के उनके माँ बाप बहुत घूमते हैं, लड़कियां देखते हैं, लेकिन उनके विवाह का योग बिल्कुल नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है इसलिए विवाह नहीं हो रहा है, या आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है इसलिए विवाह हो रहा है। आप अगर देखेंगे, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिनके पास जॉब नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ कमाता नहीं है, ऐसे भी जो लड़के हैं उनके भी विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाते हैं। इसका मतलब है उस लड़के का गुरु जो है, यानी अपने कुंडली का जो ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, वो बहुत अच्छा है। और किसी को अगर संसार सुख नहीं मिलता है, कौटुंबिक सुख नहीं मिलता है, शीघ्रता से विवाह नहीं होता है, तो इसका मतलब समझ लो आपका देवगुरु बृहस्पति यानी आपके कुंडली का गुरु ग्रह बहुत खराब है। तो देवगुरु बृहस्पति जो है यानी गुरु जो है वो खराब क्यों होता है? तो अपने कुंडली में जो ग्रह बैठे होते हैं वो अपने कर्म से बैठे होते हैं। इसका मतलब आपका पिछले जन्म का कुछ तो कर्म बुरा रहा है, जिससे देवगुरु बृहस्पति यानी जो गुरु है वो आप पे क्रोधित है, नाराज़ है, और वो आपको परिणाम नहीं देना चाहते हैं जिससे आपको कौटुंबिक सुख मिले या आपकी शादी जल्दी से जल्दी हो। कुंडली में अगर देवगुरु बृहस्पति खराब है तो बाकी सारे के सारे ग्रह जो है वो निगेटिव काम करने को शुरू हो जाते हैं। अगर कुंडली में देवगुरु अगर बहुत अच्छे हैं तो बाकी सारे ग्रह आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। आपके घर में या आपका जो शुभ कार्य है, आपको संतान प्राप्ति हो, आपका घर बनाना हो या आपका विवाह हो, उसमें अगर बाधा आ रही है उसका मतलब समझ लो आपका देवगुरु बृहस्पति खराब है। पिछले जन्म में आपने अगर गलती से भी अपने बीवी को परेशान किया हो, अपने बीवी को मारपीट की हो, अपने बीवी को आत्महत्या करने पर विवश किया हो, ऐसे परिस्थिति में अगले जन्म में आपके देवगुरु बृहस्पति खराब हो जाते हैं और आपकी कुंडली में उनका प्रभाव इतना कम हो जाता है कि आपकी शादी होने में बहुत दिक्कतें आती है। आपके जीवन में स्त्री आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ना तो आपके जीवन में कोई लड़की आएगी, ना कोई लड़की आपसे प्यार करेगी, ना कोई लड़की आपसे शादी करेगी, और ना तो आपको कौटुंबिक सुख मिलेगा। ऐसे ही आपने अगर पिछले जन्म में आपने अगर आपके गुरु को धोखा दिया हो, गुरु से दगाबाजी की हो, अपने गुरु से झूठ बोला हो, फिर भी आपका देवगुरु बृहस्पति यानी आपके गुरु ग्रह कुंडली में खराब हो जाते हैं। पिछले जन्म में अगर आपने किसी ब्राह्मण को परेशान किया हो, फिर भी आपके गुरु बृहस्पति खराब हो जाते हैं। पिछले जन्म में आपने अगर गौ माता को परेशान किया हो या आपने गौ माता को मारा हो, पीटा हो, फिर भी आपके गुरु बृहस्पति खराब हो जाते हैं और इसका नतीजा आपके शादी पे हो जाता है। इस जन्म में आपको कौटुंबिक सुख, शांति और तो और आपके जीवन बहुत ही मुश्किलों से गुजरता रहता है। कुछ भी कर लो, आपके घर में, आपके जीवन में वारंवार दिक्कतें आने लगती है। इसके लिए मैं आपको
शास्त्र में दिए हुए कुछ उपाय बताता हूँ, जिससे आपके देवगुरु बृहस्पति कुछ हिसाब से अच्छे हो जाएंगे। कुछ मर्यादा तक आपके दुष्प्रभाव को कम करने में सफलता मिलेगी। इसलिए आपको क्या करना है, गुरुवार के दिन आपको व्रत रखना है। गुरुवार को नहा धोकर आपको दत्त मंदिर जाना है। और कैसे जाना है, आपके साथ पीला फूल, चने की दाल, घी का दीपक, धूप अगरबत्ती लेके जाना है और श्री दत्त गुरु के मंदिर में धूप दीप लगा के फूल अर्पण करके 11 प्रदक्षिणा लगानी है। हर गुरुवार को ये उपाय करें, इससे आपके जीवन की कठिनाइयाँ कम होने में मदद मिलेगी। आपने अगर आपका बृहस्पति खराब है तो आप पुरुषों ने अपने दाएं हाथ में तर्जनी में पुष्कराज रत्न सोने की अंगूठी में बनवाकर पहनने से, और अगर अंगूठी और मंत्र अगर सिद्ध है तो वो सिद्ध रत्न और अंगूठी पहनने से आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव आने के चांसेस होते हैं। दूसरी बात यह है कि आप गौ माता की सेवा करें। देसी गौ माता चाहिए, उसकी सेवा से बहुत सारे लाभ आपको मिलते हैं। तीसरी बात है ब्राह्मण को दान करना। अगर पीली वस्तुएं दान करते हैं तो उसका भी बहुत सारा लाभ मिलता है। आप ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः इस मंत्र का 16,000 जाप करके भी देवगुरु बृहस्पति के प्रकोप से बच सकते हैं। और एक मंत्र है ओम ग्राम क्रीम क्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का भी 16,000 जप करके उसका हवन, तर्पण मार्जन, ब्राह्मण भोजन आदि क्रिया करके आप देवगुरु बृहस्पति को खुश करके आप अपने इच्छित कार्य करवा सकते हैं और आपके शादी विवाह के जो समस्या है उससे छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद।